नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ठीक मैंने अपने पिछले ही वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल 1 होगा और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल 2 गेम होगा। यानी कि कल है 4 मार्च मंगलवार का दिन और कल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी मेंस 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल 1 मैच। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। लेकिन भारतीय टीम ने कल जो शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि एक ही दिन का गैप है यहाँ पे, और कल जो सुपर संडे रोमांचक रविवार की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया मात्र 249 रन बना पाती है। उसमें देखोगे तो आप बढ़िया कंट्रीब्यूशन होता है हमारे टॉप स्कोरर श्रेयस अय्यर का। शानदार बल्लेबाजी करते हैं अय्यर। अगर मैं आपको अय्यर का स्कोर बताऊं, 79 रन अय्यर बनाते हैं। बढ़िया पार्टनरशिप होती है अक्षर पटेल के साथ। बापू भी अच्छी पारी खेलते हैं, 42 रन वो बनाते हैं। हार्दिक पांड्या के बेहतरीन बहुमूल्य 45 रन अंत में जाके, केएल राहुल के 23 रन। तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है हर भारतीय बल्लेबाज, जिसकी वजह से टीम इंडिया 249 के स्कोर तक पहुंच पाती है। फिर हमें दिखाई देता है भारतीय स्पिनर्स का दहशत। यानी कि जिस प्रकार से भारतीय स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, जिस प्रकार से किफायती होकर बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स की ओर से, जिसमें अगर आप देखोगे भारतीय स्पिनर्स का स्पेल, जिसमें वरुण चक्रवर्ती अपना पहला आईसीसी का इवेंट का मैच खेल रहे थे और वहां पे मैन ऑफ द मैच बन गए वरुण चक्रवर्ती। क्या शानदार गेंदबाजी की। क्षमा नहीं चाहूंगा, ये उनका पहला आईसीसी इवेंट का मैच नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने आईसीसी का इवेंट खेला है, 2021 टी20 वर्ल्ड कप, जो मुझे जस्ट अभी याद आया, जो पाकिस्तान के सामने आई थिंक 4 ओवरों में 32-33 रन विकेट लेस गए थे और फिर उसके बाद वो टीम इंडिया से बाहर हुए थे। लेकिन फिर जो उन्होंने 2023 से वापसी की है आईपीएल से, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन। विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप 2 विकेट टेकर्स में उनका नाम था अर्शदीप सिंह के साथ। तो यह हमें पता चलता है कि यह बंदा फॉर्म में आ चुका है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बढ़िया प्रदर्शन किया है। यह नहीं है कि सिर्फ आईपीएल में ये प्रदर्शन करते जा रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपनी अहमियत दिखा रहे हैं, अपना वैल्यू दिखा रहे हैं। और वैसे ही शानदार कल उन्होंने गेंदबाजी की, 10 ओवरों में 42 रन देकर 5 विकेट। कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी, 2 विकेट वो लेते हैं। हार्दिक पांड्या पहले यहाँ पे सचिन रविंद्र को आउट करते हैं। अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट। 10 ओवरों में मात्र 32 रन अक्षर पटेल ने दिया है। और रविंद्र जडेजा 8 ओवरों में 36 रन देकर 1 विकेट, जो वो लैथम को आउट करते हैं। यानी कि भारतीय स्पिनर्स कितनी किफायती गेंदबाजी करते हैं। जड्डू का इकोनॉमी रेट 4.50, कुलदीप यादव 5.90, वरुण चक्रवर्ती 4.20, अक्षर पटेल 3.20। एक भी भारतीय स्पिनर्स ने 6 रन प्रति ओवर की गेंदबाजी नहीं की। तो एक बहुत ही बढ़िया किफायती गेंदबाजी की और एक शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन टीम इंडिया की ओर से रहा और देख के लग भी रहा था कि भारतीय टीम जीत जाएगी। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यह मैच टफ होगा, कांटेदार होगा, बराबरी का होगा, वही हुआ दोस्तों। न्यूजीलैंड किसी न किसी हद तक भारतीय टीम पे हावी हो ही चुकी थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन किया भारतीय स्पिनर्स ने। अब हम आते हैं सेमीफाइनल के गेम पे। दोस्तों, सेमीफाइनल का गेम बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे मजा आएगा। क्योंकि भारतीय टीम को कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बेनिफिट है, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी इस वेन्यू पे 3 मैचेस खेल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनके पिछले 2 मुकाबले बारिश की वजह से धुल चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच जीता है, पहला ओपनिंग गेम इंग्लैंड के सामने, जहां पे सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया ने उस टारगेट को चेस कर लिया था। अफगानिस्तान के सामने भी एक अच्छी स्टार्ट मिल चुकी थी। स्मिथ और ट्रेविस हेड ने अपनी नजरें जमा ली थी। ट्रेविस हेड का नाम आ चुका है। ट्रेविस हेड भारत के सामने तो शानदार ही प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए दोनों ही टीमों पे बात करते हैं। अब पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए, अगर पिच देखिए, इट्स लुक लाइक स्लो विकेट तो होगा, डेफिनेटली है, बट पिचेस थोड़ी चेंज होती हैं हर मैच के बाद। तो ऑल डिपेंड्स ऑन पिच, किस प्रकार की पिच है, क्या ग्रीन टॉप होगी या फिर फ्लैट होगी या फिर थोड़ी सी गेंद फंसेगी, जैसा पिछला लास्ट मैच वेन्यू का वैसी पिच थी। अगर वैसी ही रही तो फिर आपको दिखेगा कि दोनों ही टीमें अपने पूरी तरीके से स्पिनिंग कॉम्बिनेशन को, स्पिनिंग अटैक को स्ट्रॉन्ग करके उतरेगी।
ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो देखिए अब उनके पास ऑप्शंस हैं एडम जम्पा के, उनके पास ऑप्शंस हैं ग्लेन मैक्सवेल, मानस लाबुशेन भी थोड़ी सी अच्छी लेग स्पिन कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया के पास और भी है। अब देखिए मैथ्यू शॉट इंजर्ड हो चुके हैं तो उनकी जगह पे कूपर कॉनली आए हैं जो वो भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है। तनवीर सांगा एक ऑप्शन है उनके पास। मैं देखना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है तो क्यों ना 2 स्पिनर के साथ उतरा जाए। मैं इंग्लैंड के लिए भी यही सोच रहा था, जब भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंग्लैंड के देख रहा था मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड क्यों नहीं यहाँ पे रेहान अहमद को पिक कर रहा है। रेहान अहमद आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थे या नहीं थे याद नहीं आ रहा है, बट अगर थे तो उनको क्यों नहीं पिक कर रहा है। तो 2 लेग स्पिनर्स के साथ यहाँ पे उतरना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तनवीर सांगा एक ऑप्शन प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ क्या यहाँ पे शॉन एबर्ट के बारे में भी टीम मैनेजमेंट सोच सकती है, क्योंकि देखिए शॉन एबर्ट भी थोड़े से कटर्स अच्छे डालते हैं। यह नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्पिनर्स को ही मदद मिलेगी। मैट हेनरी ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी, पंजा खोला था, फीफर लिया था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छे अनुभवी पेसर्स को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। शॉन एबर्ट जो कि थोड़ी सी पेस भी दिखाते हैं, थोड़े उनके पास अच्छे वेरिएशंस हैं, थोड़ी सी कटर भी अच्छी खासी डालते हैं। तो स्पेंसर जॉनसन ने भी अच्छी गेंदबाजी अफगानिस्तान के सामने की थी, डॉरिशिस भी एक हैं। तो दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स में से किसी एक को बाहर करके शामिल कर सकते हैं यहाँ पे शॉन एबर्ट को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक यहाँ पे बदलाव जो होगा वो होगा मेरे ख्याल से एक ही, और वो बदलाव हो सकता है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क आ जाएं यहाँ पे मैथ्यू शॉट की जगह पे। ये एक चेंजेस हो सकता है। दूसरा चेंजेस अगर होगा तो वो होगा या तो फिर स्पेंसर नहीं तो बेन डॉरिशिस, स्पेंसर जॉनसन नहीं तो बेन डॉरिशिस में से दोनों में से कोई एक लेफ्ट आर्म पेसर्स में से आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉन एबर्ट नहीं तो तनवीर सांगा के बारे में ये टीम सोच सकती है। नहीं तो मे भी शायद कूपर कॉनली भी एक ऑप्शन प्रदान कर सकते हैं। भारतीय टीम मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बदलाव करेगी, अनलेस अगर पिच कुछ ऐसी ही रही, कंडीशंस कुछ ऐसी ही रही कि देख के लग रहा है कि 260-270 डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है, स्पिनर्स को मदद मिल रहा है, तो फिर भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ पे आईसीसी के नॉकआउट्स के स्टेजेस आ चुके हैं, सेमीफाइनल का गेम है, यहाँ पे चेस करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। 300 रन अगर पहली पारी में कोई टीम बना देती है 280-300 के करीब या फिर 300 से ज्यादा रन, तो वो टीम जीतने की अपनी प्रबल दावेदारी स्पष्ट करेगी, यानी कि चेजिंग करना फिर बहुत ही डिफिकल्टी टास्क हो सकता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैटिंग करना पसंद करेगी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं बॉलिंग भी पिक कर सकती है, क्योंकि उनको भरोसा है कि वो चेस कर सकते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया भी उसी गेम प्लान के साथ उतरेगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से। ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, जो मैंने कहा कि जैक फ्रेजर आएंगे मैथ्यू शॉट की जगह पे, और एक बदलाव हो सकता है तनवीर सांगा आ जाएं स्पेंसर नहीं तो बेन डॉरिशिस की जगह पे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग लाइनअप दिख रही है, अच्छी दिख रही है, क्योंकि देखिए जिन्होंने रन नहीं बनाया था उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नजरें जमा ली थी अफगानिस्तान के गेम के सामने, यानी कि ट्रेविस हेड का कैच छूटा, ट्रेविस हेड ने शतक लगा दिया। ट्रेविस हेड का भारत के सामने रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। स्टीव स्मिथ भी नाबाद थे, और स्टीव स्मिथ भी ना नॉकआउट स्टेजेस में भारत के सामने शानदार प्रदर्शन करते हैं। मुझे याद आता है सिडनी वाला गेम 2015 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फिर मानस लाबुशेन, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है। यहाँ पे मैं कहूंगा कंसर्न इस बैटिंग लाइनअप में दिख सकता है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क, जिनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा साधारण रहा है, यानी कि कल अगर जैक फ्रेजर का दिन रहा तो वो डेंजरस हो जाएंगे, या तो फिर जैक फ्रेजर कहीं ना कहीं फंसते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर चेजिंग आ गई तो शायद वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग ही करेंगे, ट्रेविस हेड जैसा रवैया वो भी अपनाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। तो सारी जिम्मेदारी स्मिथ और हेड पर होगी, और मिडिल ऑर्डर में इंग्लिश और कैरी कैसा खेलते हैं यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। मानस लाबुशेन ने भी इंग्लैंड के सामने अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है
कि सब कुछ निर्भर करता है इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के दो महत्वपूर्ण बल्लेबाजों पे, ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ की वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। अगर स्मिथ और हेड ऊपर से जल्दी आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ऑस्ट्रेलिया पे एक प्रेशर आएगा, लेकिन यह टीम प्रेशर में बढ़िया प्रदर्शन करती है, क्योंकि इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है कि यह एक बार T20 विश्व कप जीत चुके हैं, WTC का खिताब भी जीत चुके हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, 6 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स है ऑस्ट्रेलिया। तो उनको पता है कि ICC के नॉकआउट्स में प्रेशर भरे मोमेंट में कैसे परफॉर्मेंस शानदार किया जाता है। नहीं है उनके पास बड़े प्लेयर्स, आई एग्री, बट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को हल्के में आंकना भारतीय टीम तो नहीं चाहेगी, वो अंडर एस्टिमेट नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्पेंसर होंगे, स्पेंसर जॉनसन, बेन डॉरिशिस, नहीं तो वहाँ पे शॉन एबर्ट आएंगे। फिर अगर हम देखें वहाँ पे तो एडम जैम्पा होंगे, वहाँ पे नेथन एलिस डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का किरदार बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं, और ग्लेन मैक्सवेल भी गेंदबाजी कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मानस लाबुशेन को भी स्टीवन स्मिथ लगाएंगे, या फिर कूपर कॉनली को भी यह टीम खिला सकती है। तो कूपर कॉनली अगर आ जाए तो वो शायद वहाँ पे एलेक्स कैरी नहीं तो इंग्लिश से ओपन करवा सकते हैं। कैसी भी स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया टीम की हो सकती है, बट ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर बात करें तो बॉलिंग अटैक में उतना दमखम नहीं दिखाई दे रहा है ऑनेस्टली दोस्तों, जो मैं ईमानदारी से कहूँ, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी अंत में 250 के करीब का स्कोर लगा दिया था, 250 प्लस आई थिंक लगा दिया था, और इंग्लैंड ने 350 रन बनाया था। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इज वेरी बिग कंसर्न, उनकी ताकत है उनकी बल्लेबाजी, अगर बल्लेबाज रन बनाएंगे तो ही ऑस्ट्रेलिया टीम मैच में बने रहेगा। अगर बल्लेबाज आपको फेल होते हुए दिखाई देंगे तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया कल सेमीफाइनल का गेम जीत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह तो हमें दिख रहा है कि पैट कमिंस का ना होना, ट्रेविस हेड का ना होना, जॉश हेजलवुड का ना होना एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका दिख रहा है। लेकिन फिर भी स्टिल आई बिलीव कि यह पेस अटैक में वो दमखम है कि वो रोक सकती है भारतीय बैटिंग लाइनअप को। अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे सटीक गेंदबाजी करे डिसिप्लिन के साथ तो वो थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों पे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और KL राहुल पे। तो अब हम भारतीय टीम पे आते हैं दोस्तों। भारतीय टीम पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी अब दिख रही है, रिदम में दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, KL राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी, अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद में आप देखोगे हार्दिक ने अच्छा फिनिश करने का एक इंटेंट दिखाया कि अच्छे स्कोर तक टीम इंडिया को लेके गए, 250 के करीब। ऊपर से रोहित नहीं चले, गिल नहीं चले, विराट नहीं चले, लेकिन अब आपको यह दिखाई दिया है कि बांग्लादेश के गेम के बाद, पाकिस्तान के गेम के बाद अगर ऊपर से एक मैच में रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के सामने अच्छी स्टार्ट दिलाई, शुभमन गिल का बांग्लादेश के सामने हमने शतक देखा, टॉप 3 के नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए अपना 300वां कल उन्होंने वनडे मैच खेला। विराट कोहली कल भले चल ना पाए लेकिन पाकिस्तान के सामने उन्होंने शतक लगाया। फिर हमें देखने को मिला कल के मुकाबले में कि इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर्स यानी कि आप देख लीजिए अक्षर बापू और श्रेयस के बीच में अच्छी साझेदारी देखने को मिली। कहीं ना कहीं मुझे KL राहुल की भी बैटिंग अच्छी दिखी, क्योंकि वहां पे सिचुएशंस क्या अलाउ कर रही थी कि आप डटे रहिए, आप कम से कम बल्लेबाजी कीजिए। उन्होंने एफर्ट लगाया, आउट हुए, एग्री करता हूं, बड़ी पारी खेल सकते थे, कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, बट स्टिल उन्होंने एक अच्छा काम यह किया कि वो जितने देर तक ठहर सके उन्होंने विकेट पर डटे रहने का प्रयास किया। हाँ, बट कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल यह भी है कि KL राहुल को अब स्टेप अप करना होगा, बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। अगर कल बल्लेबाजी आएगी तो सबसे बेहतरीन सिचुएशन वही है, क्योंकि देखिए विश्व कप 2023 के फाइनल में बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट मैं भी कहूंगा, मैं अपना नाम लूंगा कि कहीं ना कहीं मैं भी उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। तो हमारे जैसे आलोचकों को करारा जवाब देने का सही मौका यही है कि कल KL राहुल शानदार प्रदर्शन करे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सेमीफाइनल गेम है तो रोहित शर्मा भी एक अच्छी पारी खेले, विराट भी एक विराट पारी खेले। लेकिन अब यह सही समय आ चुका है कि शुभमन गिल भी आके कल एक बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएं। बांग्लादेश के सामने शतक आया, पाकिस्तान के सामने अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछला मैच ही थोड़ा सा फीका गया, तो गिल भी अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि हमारे टॉप 3
के बल्लेबाज जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं, इनमें से कोई एक दो बल्लेबाज कल विशाल पारी खेल जाए, बड़ी पारी खेल जाए, तो फिर आने वाले बल्लेबाजों पे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अब हमारा जो स्पिनिंग अटैक है वो दमदार है, असरदार है, और अगर ये चारों स्पिनर्स कल आपको फिर से एक साथ खेलते हुए दिखाई देंगे तो फिर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स कहीं ना कहीं यही सोचेंगे कि चलिए क्यों ना अब आक्रामक होकर खेला जाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अटैक में अगर डिफेंस की बात की जाए तो मुझे ट्रस्ट सिर्फ दो बल्लेबाज दे रहे हैं अभी, जो कि सीधे बल्ले के साथ हल्के हाथ से डिफेंस करके सिंगल डबल्स पे फोकस कर सकते हैं। वो है स्टीवन स्मिथ और वो है मानस लाबुशेन। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ऊपर से जैक फ्रेजर, ट्रेविस हेड, फिर आप देखोगे ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी, ये क्या खेलते हैं, रिवर्स स्वीप शॉट, ये कहीं ना कहीं फील्ड से छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं। यानी कि विपक्षी टीम के कप्तान को मजबूर करते हैं कि फटाफट आप लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करते जाइए, अन्यथा मैं फिर कहीं फाइन लेग पे खेलूंगा, कहीं मैं इनसाइड ओवर द कवर मारूंगा, कभी मैं रिवर्स स्वीप शॉट मारूंगा, कभी मैं स्टेप आउट करके खेलूंगा। यानी कि ये रवैया है हेड, फ्रेजर, एलेक्स कैरी और इंग्लिश का, मैक्सवेल का। तो स्पिन के सामने प्रॉपर डिफेंसिव अप्रोच कल जो दिखा सकते हैं वो मुझे लग रहा है स्टीवन स्मिथ और मानस लाबुशेन। इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ऑस्ट्रेलियंस को कि जब वो कुलदीप का सामना करेंगे, वरुण चक्रवर्ती का सामना करेंगे, अक्षर पटेल का सामना करेंगे और वहां पे सामना करेंगे रविंद्र जडेजा का, तो डिफिकल्टी हो सकती है। पेसर्स में शमी है, हार्दिक पांड्या है, हमारी बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी खासी दिख रही है। भारतीय टीम की ओर से जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं केएल को थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ सकता है, ऊपर से गिल से मैं चाहूंगा कि वो रन बनाए, विराट और रोहित से तो हमेशा अपेक्षाएं होती है, बट अब ये सही समय धीरे धीरे आते जा रहा है कि बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी ना ऐसे प्रेशर भरे मोमेंट्स में आके रन बनाना होगा। कब तक हम विराट कोहली पर निर्भर करेंगे, कब तक हम रोहित शर्मा पे निर्भर रहेंगे? अब यही समय, सही समय आ चुका है कि बाकी भारतीय बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन करें। तो निगाहें होंगी कल शुभमन और केएल राहुल पे कि वो कल कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोनों ही टीमों की अगर तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो दिख रहा है कि भारतीय टीम बहुत ही स्ट्रांग है। उनकी बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया टीम की बॉलिंग अटैक से भी बेहतरीन स्ट्रांग है। स्पेशली हमारे पास विकेट टेकर स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती कल डेंजरस साबित हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल कितनी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं हमने ये देखा है। और ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं ना कहीं उनके पास भी स्पिनर्स हैं, बट कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि भारतीय स्पिनर्स बहुत ही हावी हो जाएंगे। शामी हैं, हार्दिक हैं, बॉलिंग अटैक हमारा ऑस्ट्रेलिया टीम के बॉलिंग अटैक से बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बैटिंग अटैक में भी मैं वही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी बल्लेबाजी यूनिट उन पे हावी हो सकती है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इस वेन्यू पे खेलने का, क्योंकि हम ऑलरेडी इस वेन्यू पे 3 गेम खेल चुके हैं, तो हमें अंदाजा है। लेकिन ये नॉकआउट स्टेज है, प्रेशर भरा मोमेंट होगा, तो यहाँ पे कुछ भी कहना गलत होगा दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम को अगर हराना है तो भारतीय टीम को, जो मैंने कहा कि 2 बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट करना होगा, वो है ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ। अगर इन 2 बल्लेबाजों को कल 25 रनों के भीतर ये दोनों ही ऑस्ट्रेलियन बैटर्स पवेलियन की ओर चले गए तो फिर आपको दिक्कत में ऑस्ट्रेलिया टीम दिखाई दे सकती है, जो मुझे लग रहा है। बाकी ऐसा नहीं करो कि बाकी बल्लेबाज अच्छे नहीं है, बहुत ही दमदार है, बट कहीं ना कहीं प्रेशर भरे मोमेंट में अगर आप बड़े बल्लेबाजों को चलता करोगे तो कहीं ना कहीं बाकी बल्लेबाज भी थोड़ा पैनिक होते हैं, प्रेशर में आते हैं। बट वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय टीम को यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और दोनों ही टीमों की ओर से अगर गेम चेंजर एक्स फैक्टर कोई बन सकता है तो भारतीय टीम की ओर से हो सकते हैं रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से हो सकते हैं ट्रेविस हेड। ये 2 ऐसे बल्लेबाज, ये दोनों ही ओपनर्स ऐसे हैं, अगर ये टिक गए तो ये विपक्षी टीम से गेम बहुत ही दूर ले जाएंगे। ये मैं आपको लिखित में लिख के दे सकता हूं कि अगर ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा दोनों में से कोई एक बल्लेबाज कल लंबा टिक गया तो विपक्षी टीम से वो गेम को बहुत ही दूर लेके जाएंगे और फिर शायद ही विपक्षी टीम वापसी कर पाए, जो हमने देखा था 2023 विश्व कप के फाइनल में कि रोहित ने तो बहुत अच्छी शुरुआत दिला दी थी और देख के लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब थे, लेकिन ट्रेविस हेड का शानदार कैच और फिर ट्रेविस हेड ने जो शानदार शतक लगाया कि भारतीय टीम वापसी कर ही नहीं पाया।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक फटाफट जाके, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड्स के साथ जिनको क्रिकेट में रुचि है, जो कल का मुकाबला मिस नहीं करेंगे, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम कल बात करेंगे सेमीफाइनल 2 के गेम पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अभी मैं आपसे लेता हूं इजाजत। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।